नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम कवर करने वाले हैं हनी ट्रैप मर्डर केस, जिसमें विक्टिम को टॉर्चर करके अनकॉन्शियस कर दिया जाता है और फिर उसे ज़िंदा जला दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जब दोस्ती प्यार में बदल जाए तो चीज़ें मुश्किल होने लग जाती हैं और कभी कभी आपका एक सबसे अच्छा मित्र भी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। 2011 साउथ ईस्ट लंदन में एक ऐसा क्राइम होता है जो नेशनल हेडलाइन बन जाता है। 21 साल का गगनदीप सिंह ब्लैक हीथ से अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर की दूरी पर अपने मदर तेजिंदर कौर और सिस्टर अमनदीप के साथ बेक्सली हीथ में रहता था। गगन के पेरेंट्स तेजिंदर कौर और चरणजीत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। यूके आने के बाद उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी खोली थी जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही। ये फैमिली एक ट्रिप के लिए इंडिया जाती है। वहाँ गगन का खिंचाव अपने सिख रिलीजन की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो एट द यंग एज ऑफ 17 बैप्टिज्म अडॉप्ट कर लेता है। गगन का मानना था भगवान ने आपको जैसा बनाया है आपको वैसे ही रहना चाहिए, तो वो अपने रिलीजन सिख रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने बाल कटवाने छोड़ देता है और सर पर टर्बन बांधना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद से सिखिज्म ही सब कुछ बन गया था गगन का। 2009 में एक बार फिर से ये फैमिली ट्रिप के लिए जाती है इंडिया किसी काम के सिलसिले में, मगर इस फैमिली को ये नहीं पता था कि ये ट्रिप इनके लिए कितनी ट्रॉमेटाइजिंग होने वाली है। उनके फादर चरणजीत सिंह अपने अकाउंटेंट फ्रेंड से मिलने के लिए गए होते हैं, जिन्हें वो यूके से पैसे दिया करते थे प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए पंजाब में। बट वो दोस्त प्रॉपर्टीज अपने नाम से खरीद लेता था। जब ये बात चरणजीत सिंह को पता लगी तो उन्होंने अपने सारे पेपर वर्क उनसे वापस मांगे, पर उस अकाउंटेंट दोस्त ने पेपर वर्क देने से मना कर दिया और कुछ बंदे हायर करके चरणजीत सिंह की हत्या करवा दी। चरणजीत सिंह के जाने के बाद पूरी फैमिली को बहुत ही बड़ा सदमा लगा, स्पेशली गगन को। उनकी वाइफ को हार्ट अटैक आया पर वो किसी तरह से बच गए, पर वो किसी भी तरीके से बिजनेस हैंडल करने की सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो फिर ये सब हैंडल किया गगन ने। इतनी तरक्की हुई कि उन्होंने अपना एक टेलीविज़न चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम सिख टीवी से था। 21 साल की छोटी उम्र में वो एक मिलियनियर बन गया था। गगन हर जगह हेल्प करता था जहाँ उसे लगता था कि नीड है। यहाँ पे लोगों को खाना देना, नौकरी देना, इतना दयावान होना ही गगन की लाइफ में हरिंदर शूकर को लाया। एक 20 साल की उम्र का एक ट्रेनी इलेक्ट्रिशियन, वो उसे गुरुद्वारे में मिला था। शूकर ने बताया कि उसकी बियर्ड और टर्बन की वजह से उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। गगन ने उसे जॉब दी और अपने घर पर भी शेयर करी ये बात। अब वो दोनों बिल्कुल ब्रदर्स के जैसे थे। कभी गगन शूकर के घर पर होता था, कभी शूकर गगन के घर पर। इनकी दोस्ती के बीच आई फिर तीसरी, जिसका नाम है मुंडल माहिल। मुंडल माहिल एक 19 साल की मेडिकल स्टूडेंट थी। ब्राइटन एंड सक्सेस स्कूल में वो सेकेंड ईयर में थी, ऑन कोर्स टू बी अ डॉक्टर। सबका कहना था काफ़ी इंटेलिजेंट तेज लड़की है। 2009 में फेस्टिवल के दौरान मुंडल माहिल और गगनदीप सिंह की मुलाकात होती है और बहुत ही कम समय बाद मुंडल को गगन की रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पर, तो उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और वो उसके बाद काफ़ी क्लोज आने लगे। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, आप उनसे सब कुछ शेयर करते हैं, अपनी बहुत सी अच्छी बातें और बहुत सारी वीकनेसेस भी। आपको पता नहीं है, शायद वो आपके खिलाफ यूज़ करी जा सकती हैं। अपने फादर की डेथ के बाद गगन माहिल के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करने लगा था। वो उससे इमोशनली सपोर्ट एक्सपेक्ट करता था, बट उनकी मदर का कहना था कि उनको माहिल के करीब इतना नहीं जाना चाहिए, वो उन्हें सही नहीं लगती हैं। वो गुरुद्वारे जाती हैं पर क्लब और पब, बार ऐसी जगह पे जाना भी उनका काफ़ी ज़्यादा था और उन्होंने बैप्टिज्म अडॉप्ट नहीं किया है, तो उन्होंने अपने बेटे गगन को सलाह दी कि उनके करीब ना जाएं। गगन ने घर में कुछ बहुत ज़्यादा बातें तो शेयर नहीं करी थी। ये कहना सही होगा, शूकर उन दोनों की दोस्ती से काफ़ी जेलस होने लगा था। गगन माहिल से प्रभावित था और काफ़ी पॉजिटिव भी, बट माहिल रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहती थी, इवन दो शी अप्रिशिएटेड हिज कंपनी। बहरहाल वो उसे पसंद तो करती थी। सबका ओपिनियन ऐसे ही है कि वो गगन को बस उसने लटकाया हुआ था ताकि वो उससे अपने काम करवा सके।
अभी तक वो अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ ब्राइटन में रहती थी। कई बार गगन बिना बताए उनके घर पे आ जाता था और कहता था कि अगर मैं तुम्हें ना देखूं तो मैं सुसाइड ना कर लूं। माहिल का कहना था इट वॉज सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग। नाउ गगन ने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया था स्टूडेंट सोसाइटीज़ और एड्स कैंपेन में, और एंटी स्लेवरी के पैसे इकट्ठे करने के लिए वो हाफ मैराथन की तैयारी कर रहा था। 2010 माहिल ने पहली बार एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर नहीं कर पाई, और फिर कुछ वक्त बाद वो फिर से वापस ब्राइटन कुछ दिनों के लिए आई अकेले रहने के लिए, ताकि वो दोबारा से रीअपियर कर सके। एग्ज़ाम में एक रात पहले गगन बिना बताए माहिल के घर आ जाता है। वो उसे फ्लावर्स और बेस्ट विशेस देने के लिए आता है। फिर वो कहता है कि क्या वो आज रात वहाँ रुक सकता है क्योंकि उसकी गाड़ी का हेडलाइट ख़राब हो चुका है। माहिल इस बात की बिल्कुल हामी नहीं भरना चाहती थी। बहुत ज़िद करी गगन ने, अड़ जाता है वो अपनी बात पर किसी तरह फिर वो मान जाती है और उसे कहती है कि ठीक है तुम यहाँ रुक सकते हो, पर तुम्हें लाउंज पर सोना पड़ेगा। वो उसके लिए ब्लैंकेट ले आई। उसने कहा उसे रिवीजन करनी है तो वो बेडरूम में पड़ेगी। माहिल ने बताया। उसके बाद वो रोने लगा। गगन ने टेक्स्ट मैसेज किया माहिल को और उसे कहा कि चेक करे वो मैसेजेस। उस मैसेज में लिखा था आई थिंक यू शुड गो और आई विल रेप यू। उसने इस बात को इतना सीरियस ना लेकर जोक समझकर इग्नोर कर दिया। माहिल रिवीजन करने के लिए अपने बेडरूम में चली गई। रिवीजन करते टाइम गगन उसके रूम में बार बार आ जाता था। माहिल ने उसे बेड पर सोने के लिए कह दिया और वो खुद बुक्स और लैपटॉप उठाकर बाहर लाउंज में चली गई पढ़ने के लिए। गगन फिर उसके पीछे गया। उसने कहा प्लीज़ कंसंट्रेट करने दो मुझे। अब वो फिर से अपने बेडरूम में चली जाती है और उसे वहाँ जाकर नींद आ जाती है। वो कहती है उसे अगली चीज़ जो याद है वो गगन उसके ऊपर था। उसने अपने हाथों से उसकी कलाई पकड़ी थी, उसके पैरों से उसकी एंकल दबाई थी। जैसे गगन कचेरा उतारने लगा। कचेरा ये एक ट्रेडिशनल वाइट गारमेंट होता है जो सिंबलाइज करता है सेक्सुअल प्योरिटी को सिखिज्म में। जब वो असॉल्ट कर रहा था माहिल बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उसकी कोशिश नाकामयाब रहती। रहकर वो सोचने लगती कि इतना सेल्फ डिफेंस सीखने का क्या ही मतलब जब वो उसे यूज़ ही ना कर सके। अब जैसे ही गगन कचरा उतारने लगता है उसे एक मौका मिलता है। वो उसे धक्का मार के लड़ाई करके लड़ कर उससे दूर हो जाती है। माहिल का कहना था गगन इमीडिएटली इनोसेंट डिसेंट बन गया जिसे वो पहले जानती थी। वो माहिल से सॉरी बोलता है और रोने लग गया। वो उसे गुस्से में बोलती है गेट आउट और आई कॉल पुलिस, जस्ट गेट आउट। 6 महीने हो गए, इनकी बातचीत कुछ भी नहीं। मंडल माहिल ने इंसिडेंट को पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं किया, मगर उसके अंदर बदले की भावना पनप रही थी। उसे लग रहा था कि इसको सबक तो सिखाना ज़रूरी हो गया है। अब माहिल ने हरिंदर शुक्र का इस्तेमाल किया और गगनदीप सिंह से बदला लेने के लिए गई। शुक्र का जुनून इतना बढ़ गया था, उसको लगने लगा कि माहिल को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी हो गई है। 2011 माहिल ने गगन को बुलाया ब्राइटन। There's a fine line between love and hate, और जब उसमें जेलसी आ जाए तो फिर वो और भी आसान कर देता है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने में। 25 फरवरी 2011 गगन अपने घर में बोलता है कि वो पार्टी में जा रहा है और अपनी सिस्टर से मर्सिडीज़ की चाबी मांगता है और कहता है मेरी कार ख़राब हो गई है तो आज मैं मर्सिडीज़ लेके जाऊंगा। शाम 7 बजे गगन जल्दी आ जाऊंगा बोलकर निकल जाता है, बट ही डिडंट केम बैक। 26 फरवरी की सुबह पुलिस कार पेट्रोलिंग पर होती है। बेक्सली हीथ के आसपास वहाँ उन्हें जलती हुई मर्सिडीज़ दिखाई देती है। वो जल्द से जल्द लंदन फायर ब्रिगेड को इत्तला करते हैं। आग बुझाई जाती है। गाड़ी में छानबीन शुरू होती है। उन्हें दिखता है कार के बूट्स खुले हुए हैं और यही वो समय था जब उन्हें गाड़ी में एक डेड बॉडी मिलती है। सुबह के 2 बजे डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर डेमिन एलन और उनकी टीम को बुलाया गया ताकि वो आगे की शुरुआत कर सकें। व्हीकल जल चुकी थी मगर पूरी तरह से नहीं। डेड बॉडी गाड़ी के अंदर फीटल पोजीशन में मिली, को किसी चीज़ से बांधा हुआ था।
तो जैसा कि आपने सुना, शरीर पूरी तरह से जल गया था। वास्तव में देखा जाए तो ये काफ़ी भयावह दृश्य है। ऐसे केसेस में फॉरेंसिक टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डीएनए कलेक्ट करना, सिर्फ विक्टिम का ही नहीं, ऑफेंडर्स का भी। उस वक्त आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था कि विक्टिम आखिरकार है कौन। रजिस्ट्रेशन नंबर ही एक ऐसी कड़ी थी व्हीकल की जिसके कारण उन्हें एक एड्रेस मिलता है बेक्सली हीथ में। वो कुछ किलोमीटर दूर ही थी क्राइम सीन से। अगर आपके दरवाजे पर आधी रात को कोई आता है और डेफिनेटली आपके दिमाग में उस वक्त ये चीज़ तो ज़रूर आएगी कि कुछ तो गड़बड़ है या तो कुछ तो गलत है। और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होगा ये इमेजिन करना उस वक्त, उस रात जो हॉरिफिक न्यूज़ सिंह फैमिली को मिलने वाली थी। 4 बजे दरवाज़ा खटखटाया गया और दरवाजे के बाहर पुलिस थी। उन्होंने फैमिली से पूछताछ शुरू करी, गाड़ी के बारे में, गगनदीप सिंह के बारे में, कि उसने क्या पहना था, कहाँ जा रहा हूँ बोलकर निकला गया। पूछने के बाद उन्होंने टुकड़े टुकड़े में फैमिली को इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। पहले उन्होंने कहा कि उन्हें एक कार मिली है, फिर उन्होंने कहा कि कार में कोई नहीं है, फिर उन्होंने बताया गगन का कुछ अता पता नहीं है, फिर उन्होंने बताया कि कार में एक डेड बॉडी मिली है, और एट लास्ट ये बताया कि कार जली हुई मिली। पुलिस उन्हें स्टेज बाय स्टेज वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी। ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। इतनी सारी चीज़ें एक साथ इमेजिन कर पाना फैमिली के लिए बहुत ही टफ हो गया था, और काफ़ी सारे थॉट्स आना ऐसी सिचुएशन में तो लाजमी ही था। जैसे क्या पता कोई और हो, क्या पता गगन की कार कोई और यूज़ कर रहा हो, किसी ने गगन की कार को कुछ कर दिया हो और वो वहाँ से भाग गया हो। ये सब सारे थॉट्स फैमिली को आ रहे थे। फैमिली जो कुछ भी सोचे, पर पुलिस ऐसा नहीं कह सकती थी कि कार में जो शव है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन का होगा। डीएनए सैंपल के गगन के कॉम से बाल लिए और ट्रूथ ब्रश से ली ताकि वो विक्टिम का एग्जैक्टली पता लगा सके। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने में टाइम होता है तब तक जेमिन एलन की टीम क्राइम सीन पर सर्च कर रही होती है। क्राइम सीन कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अब तो क्लियर नहीं था कि ये एक हत्या स्थल है या फिर गवाही स्थल। और टिपिकली ऐसे ज्योग्राफिक एरिया में लिंक मिल सकता था कि आखिर डेड बॉडी यहाँ पर आई कैसे, रखी कैसे गई, या फिर ऑफेंडर्स वहाँ से कितनी दूर रहता था। इसी तरह से आसपास के लोगों से दरवाजे खटखटाए गए और उनसे पूछा जा सकता था कि उन्होंने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा या कुछ भी अजीब ऐसा देखा हो। साथ साथ कैमरा भी देख रही थी पुलिस कि कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। लंदन संभवतः देश दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी है जिसके पास इतने सीसीटीवी कैमरा है। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन एक लेन, एक गली के अंत में एक ऐसा कैमरा मिलता है जो कुछ पकड़ लेता है। घटना स्थल से 2 लोग भागते हुए नजर आए। लगभग ये वही वक्त था जब गाड़ी में आग लगाई गई होगी। निश्चित रूप से पहचान तो नहीं हो पाई, मगर इतना ही पता चल पाया उनमें से एक व्यक्ति पगड़ी पहने था। ये किसी भी तरीके से काफ़ी बिल्कुल भी नहीं था। चेहरे अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे थे। निश्चित रूप से आप जानते नहीं हैं क्या हुआ होगा और कौन कौन शामिल हो सकता है। जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अमनदीप सख्त कोशिश कर रही थी कि उसके लापता भाई को पता चल सके। उसने गगन के फ्रेंड्स को फ़ोन करना और उनसे कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और लोगों ने उनकी हेल्प के लिए फेसबुक पर पोस्ट किए। टीम ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक किया और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम में, और पता लगता है कि वह व्हीकल एक रात पहले M25 के आसपास घूमी और नीचे M23 के डायरेक्शन में जिस साइड ब्राइटन था वहाँ भी गई। क्लैकेट लेन सर्विस M25 में टीम को फुटेज मिल जाती है। जो शख्स व्हीकल चला रहा था उस रात एक लड़का शॉप में जाता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी के थ्रू जो शॉप से कुछ टॉयज खरीद रहा था, टीम को बाद में निर्धारित हो जाता है कि वो गगन ही था। गगन के एक दोस्त ने अमनदीप को बताया बहुत ही क्रूशल इन्फॉर्मेशन। उसने अमन को बताया कि गगन माहिल से मिलने गया था। उसके दोस्तों में से एक ने मना भी किया था, तुम्हारी इतने महीनों से बात नहीं हुई है, तुम्हारा वहाँ जाना अभी सही नहीं होगा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए उससे मिलने। ये सब अमन के लिए बिल्कुल नई न्यूज़ थी क्योंकि उसको इस सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
राइट आफ्टर दैट अमनदीप ने मिंदल माहिल को कॉल किया और उससे पूछा क्या गगन वहाँ आया था। माहिल ने मना किया और फिर अमन ने कहा मुझे पता है वो वहाँ आया था, मुझे बताया गया है। मिंदल माहिल ने एकदम से कहा अरे हाँ वो आया था पर वो बाहर से ही चला गया, अंदर नहीं आया। 1 मिनट की कॉल के अंदर शी चेंज्ड हर स्टेटमेंट ट्वाइस। तो अमन ने सेम चीज़ पुलिस को बताई। पुलिस को कोई आइडिया नहीं था कि गगन की कार ब्राइटन में क्या कर रही थी। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच पड़ताल हो गई थी। टीम ने सारे की पॉइंट्स को एक साथ जोड़े और इस प्रकार सामने आया कि गगन विक्टिम है और एक सीसीटीवी फुटेज में एक टर्बन गाय है। अमन अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड हरिंदर शुगर को फ़ोन मिलाती है और पूछती है क्या तुम जानते हो गगन कहाँ है, क्योंकि वो घर पे तो नहीं है। और वो फ़ोन पर हंसने लग जाता है। ये हरकत भी कुछ सस्पिशियस थी, तो ये बात भी उसने पुलिस को बतानी ज़रूरी समझी। अब तक बुरी तरह जली हुई डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विक्टिम के सर पर, बॉडी पर काफ़ी चोट थी, ट्रॉमेटिक इंजरीज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता लगता है कि विक्टिम की मौत बहुत स्मोक इनहेलेशन, लंग्स में सूट डिपॉजिट की वजह से हुआ है। जब आग लगाई गई थी तब विक्टिम जिंदा था। जलती हुई कार सुबह के 2 बजे मिली। रात के 9 बजे उसी दिन डीएनए रिपोर्ट्स रिवील कर दी गई और इन्वेस्टिगेशन को पता लगता है और पक्का हो जाता है कि ये गगनदीप ही है। ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और डिफ़िकल्ट पॉइंट कि फैमिली को इसके बारे में कैसे बताया जाए। बहरहाल पेरेंट्स का ये एक बहुत ही बड़ा डर होता है कि समथिंग टेरिबल कुड हैपन टू देयर चिल्ड्रन। लेकिन जब चाइल्ड अपने पेरेंट्स से पहले ख़त्म होता है तो ये और भी ज़्यादा दुखद घटना हो जाती है। और वैसे ये तो जीवन का प्राकृतिक क्रम है। पुलिस के कंफर्म करने से पहले ही मदर तेजिंदर कौर को हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका हार्ट ऑलरेडी बहुत वीक था। पुलिस आती है और अमनदीप एंड मदर को कंफर्मेशन देती है कि विक्टिम गगनदीप ही है। गगन को आखिरी बार जीवित माहिल के फ्लैट के बाहर ब्राइटन में देखा गया था। टीम के पास सर्च वारंट था मिंदल माहिल के एड्रेस को सर्च करने के लिए। माहिल अपने फेलो मेट्स के साथ रहती थी। सर्च स्टार्ट होती है और बेसमेंट में कुछ स्ट्रगलिंग साइंस पाए जाते हैं। गगनदीप की कार 11 बजे आती देखी गई थी उस रात और 20 मिनट बाद एक नेबर ने एक रिपोर्ट करी, यहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस करी गई है। उसने बताया कि खिड़की से देखने पर मालूम होता है 2 व्यक्ति बहुत ही भारी कुछ सामान रैप करके दूसरे स्थल पर ले जा रहे हैं। वन मोर गुड थिंग नेबर डिड वाज, जब उसने ये सब देखा तो मर्सिडीज़ का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया था, जो कि ऑब्वियसली बाद में सेम कार निकल के आती है मर्सिडीज़ जो ब्लैक हीथ में मिली। उस रात ब्राइटन रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरा फुटेजेस भी चेक करी गई। उसमें माहिल 2 लोगों को ग्रीट करते हुए देखी गई जो लोग लंदन से आ रहे थे। माहिल के एड्रेस के विटनेसेस का इंटरव्यू लिया गया। हरिंदर शुगर एंड डेरन पीटर 2 नाम निकल कर आए सामने और फिर जांच पड़ताल ये देखने के लिए कि और कौन कौन कनेक्टेड है इन दोनों से। डेरन एंड शुगर को गिरफ्तार कर लिया गया। शुगर के एड्रेस पर रेड करने पर उसके घर में पेट्रोल कैंस मिलते हैं। उसने गगन के कुछ बैंक कार्ड्स भी यूज़ किए थे पैसे निकालने के लिए। सारा केस माहिल के अराउंड ही घूम रहा था। माहिल के फेलोमेट्स ने बताया पूछताछ के दौरान उसके कुछ पर्सनल ग्रजेस थे गगन से। अब न्यूज़ हर जगह फैल गई थी। एक कार जलती हुई पाई गई और 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। नेक्स्ट डे माहिल खुद ही पुलिस को कांटेक्ट करती है और कहती है मुझे लगता है मेरे जानने वाले को किसी ने क्षति पहुंचाई है और मैं न्यूज़ फुटेजेस देख चुकी हूँ। क्या आप मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं? पता नहीं उसने क्या सोचा होगा। शायद उसने सोचा कि वो अरेस्ट नहीं होने वाली है या शायद हो भी जाए। जब वो आई तो उसे अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो ऑलरेडी एक सस्पेक्ट थी फॉर मर्डर। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में तरक्की कर रही थी। अब ये सब देखकर कहा जा रहा था कि ये सब माहिर ने ट्रैप बिछाया था गगन को फंसाने के लिए। अमन ने पूछताछ में बताया गगन अपनी मर्जी से चला गया ब्राइटन से बाहर लंदन की तरफ। पुलिस को क्लियर डाउट था माहिर झूठ बोल रही है। जैसे ही माहिर शुगर और डेरन तीनों का इंटरव्यू लिया गया तो एक ही चीज़ क्लियरर पिक्चर दे रही थी। गगन की ग्रूसम डेथ के पीछे इन्हीं का हाथ था। सभी सस्पेक्ट्स के फ़ोन और विक्टिम के फ़ोन की डिटेल्स को मैच करके देखी गई
उसी दिन उसी रात की माहिल ने ही इनवाइट किया था गगन को ब्राइटन में। वो उसको सबक सिखाना चाहती थी। उसने शुगर को पूछा आने के लिए और डेरन को भी बोला कि वो उसे ज्वाइन कर सकता है। यू सी डायनामिक ऑफ द ग्रुप। माहिर प्रोफेशनल मेडिकल स्टूडेंट थी, शुगर अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियन था, डेरन पता नहीं, शायद बॉडी मसल्स वाला ना समझ व्यक्ति जो कि शुगर के अंडर कंट्रोल था। गगनदीप को भी चीज़ें सस्पिशियस लगी तो उसने माहिर को टेक्स्ट किया। मैसेज वॉज ओके कैन वी टॉक सिविल और डू यू वांट मी डेड। उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि शायद चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी या फिर हम लोग एक नई स्टार्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप में। गगन माहिल को एक सर्विस स्टेशन पर रोक कर बताता है आई एम स्टिल ऑन रोड, और ये इन्फॉर्मेशन माहिल आगे पीटर और शुगर को देती है जो कि अभी भी ट्रेन में थे। वो उन दोनों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है और वहाँ उनके साथ हंसते हुए और मजाक करते हुए देखी गई। माहिल ने अपने दोस्तों को बेसमेंट से दूर रहने के लिए बोला था। उस रात उन्होंने रूम के पर्दे सारे बंद कर दिए थे और ब्लैक ग्लव्स भी पहने और कपड़े डाल दिए थे सारी चीज़ों के ऊपर। आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि माहिल के पास प्री मेडिकेशन डिग्री थी, जिस वजह से वो जानती थी कि आगे क्या हो सकता है। वो सब बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, की लाइम पाई खाते हैं और गगन के पहुंचने का इंतज़ार करते हैं। अब तुम कह सकते हो मंडल माहिल को देखकर, उसकी प्लानिंग को देखकर, कि ये सब एक हनी ट्रैप ही था। एक 19 साल की लड़की जिसने एक्यूजेशन लगाए सेक्सुअल असॉल्ट के, अपने आप को शर्मिंदा, डिसरिगार्ड, हर्ट महसूस करती है। एज एक्सपेक्टेड गगन 11 बजे ही पहुंचता है और 20 मिनट के अंदर उसकी बॉडी को ले जाया गया फ्लैट से बाहर। उन 20 मिनट के अंदर उसको कितना मारा गया होगा, कितने लात मुक्के, सर पर एक कैमरा ट्राइपॉड से चोट दी जो माहिल के प्रतीक थी, ये सोचना कितना ही भयावह है। गगन मदद के लिए रोता रहा, बोलता रहा है माहिल से प्लीज सेव मी, बचाओ मुझे, while she sat in the next room ignoring him। इतना मारने के बाद गगन प्रोबेबली अनकॉन्शियस तो हो ही गया था। उसने उसे बांधकर उसके मुंह पर पट्टी वगैरह लगाकर उसे उसी की सिस्टर की कार में डाला गया। शुगर ने कार ड्राइव करी, पीटर फर्स्ट पैसेंजर सीट पर बैठ गया और गाड़ी लंदन की तरफ ले जाई गई। एट सम पॉइंट इन्होंने गाड़ी रोक दी और गगन की रिस्ट एक साथ बांध दी केबल वायर से। फिर पेट्रोल लाए और उन्होंने पूरी बॉडी और साथ साथ गाड़ी के ऊपर भी डाल दी। उस वक्त गगन जिंदा था, उसके लंग्स में पेट्रोल और स्मोक के ट्रेसेस मिले हैं। यही उसकी मौत का कारण भी था। कार के पिछले सीट पर भी फेंका गया पेट्रोल और आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद शुगर ने माहिल को कॉल किया और 18 मिनट्स तक इनकी कॉल चली। कॉल के दौरान शुगर ने कहा माहिल मैं तुम्हारे लिए 21 साल के लिए भी जेल की सज़ा खाने को तैयार हूँ। शुगर के अंदर इतना रेज हो गया था गगन के प्रति कि उसने माहिल को पाने के लिए गगन को रास्ते से हटाना, उसकी मदद करना सही समझा। गगन के परिवार के लिए यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि ये सब माहिल और शुगर, वो भी उसके अपने बेस्ट फ्रेंड ने किया। गगन शुगर की दोस्ती इस कदर टूट कर बिखर जाएगी किसी ने भी नहीं सोचा था। सब चीज़ों में अलग थे ये दोनों एक दूसरे से, एक्सेप्ट रिलीजन। बट गगन ने अपना चैनल स्टार्ट किया तो उसके बाद से थोड़ा थोड़ा उसके लिए अपने दोस्तों को टाइम देना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस बात से शुगर के मन में जेलसी आने लगी। वो गगन के फेसबुक वीडियोस पे कमेंट करने लग गया, लाइक ही इज़ अ फेक सिक, ही थिंक्स ही इज़ अ बिग गाय। इस तरह के काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स करने लग गया। गगन को ऑब्वियसली पता था ये सब क्या चल रहा है, बट उसने कभी भी अपने घर पर शेयर नहीं किया। वो ज़रूरी समझता भी नहीं था क्योंकि ये दो दोस्तों के बीच की चीज़ें थी। बहुत तरीक़ों से इसे ऑनर किलिंग भी कह सकते हैं। सिख कम्युनिटी ऑफ साउथ ईस्ट लंदन वाज अपसेट बाय द मर्डर ऑफ गगनदीप सिंह। बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ्यूनरल हुआ उसका, पूरी कम्युनिटी आई, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया फैमिली को। वक्त आ गया था गगनदीप और उसके अटैकर्स पर ट्रायल शुरू किया जाए, पर यह अंदाज़ा लगाना पाना मुश्किल था कि कौन मर्डर के लिए गिल्टी पाया जाएगा। ट्रायल दिसंबर 2011 में स्टार्ट हुआ। सभी डिफेंडेंट्स माहिल, शुगर एंड पीटर, सब पर मर्डर चार्जेस थे, पर सभी ने नॉट गिल्टी प्लीड किया। ट्रायल के टाइम मंडल माहिल शांत रही
जैसे कि वो कोर्ट में पोर्ट्रे करना चाहती थी कि वो बहुत ही केयरिंग मेडिकल फील्ड से आती है। शुगर ने पीटर के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि पीटर ने स्टार्ट किया लड़ाई झगड़ा और पीटर ने ही पहले मारा था उसको। 2 मंथ्स ट्रायल के बाद डेरन को मैनस्लॉटर के लिए 12 साल की सज़ा हुई। हरिंदर शुगर को गगनदीप सिंह के मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई, मिनिमम 22 साल। मंडल माहिल को 6 साल की सज़ा हुई इन यंगर फेंडर इंस्टीट्यूट। बाद में उसे रिलीज़ कर दिया गया लाइसेंस पर आफ्टर सर्विंग फॉर 3 इयर्स। मंडल माहिल को एक मर्डर जितनी सज़ा मिलनी चाहिए थी पर उसे नहीं मिली। कई बार आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोगों पर, जो कि आपको अंधा करता है उनकी रियल कलर, उनके रियल नेचर देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली फॉर गगनदीप सिंह, जिनको उसने अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड माना, उन्होंने ही आज का केस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं जल्द ही एक नए केस के साथ।